प्रतिबंधित कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बाज नहीं आ रहा है। इसकी तस्दीर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी से ठीक एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को तब हुई जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसके सक्रिय सदस्य अब्दुल्ला दानिश को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर से खुद को बचाने के लिए अब्दुल्ला 4 साल तक संगठन की पत्रिका इस्लामिक मूवमेंट के हिंदी संस्करण का संपादक भी बना रहा था। दानिश को गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम के एक अधिकारी के मुताबिक अब्दुल्ला दानिश विवादित और प्रतिबंधित संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। दानिश बीते करीब 2 दशक से फरार चल रहा था। 18-19 साल पहले फरार होने के कुछ समय बाद ही दिल्ली पुलिस के सन 2002 में अदालत से अब्दुल्ला दानिश को भगोड़ा घोषित करवा दिया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद अब्दुल्ला दानिश से गहन पूछताछ की जा रही है। अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की खबर देश के बाकी तमाम जांच और खुफिया एजेंसियों को भी दे दी गई है ताकि अगर कोई भी संबंधित एजेंसी उससे पूछताछ या सिमी के मौजूदा नेटवर्क के बारे में मालूमात हासिल करना चाहे तो दिल्ली पुलिस से संपर्क कर सके। सूत्रों के मुताबिक बीते 15 से 16 घंटे की सघन पूछताछ में स्पेशल सेल अधिकारियों के सामने अब्दुल्ला दानिश ने कई सनसनीखेज राज उगले हैं। उसने कबूला है कि वो बीते 25 साल से सिमी के लिए काम कर रहा था। पुलिस और बाकी तमाम भारतीय जांच और खुफिया एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए अब्दुल्ला दानिश ने खुद को पत्रकार भी दिखाया था। इसके लिए वो करीब 4 साल तक प्रतिबंधित सिमी संगठन की मैगजीन इस्लामिक मूवमेंट के हिंदी संस्करण का संपादक भी बना रहा ताकि पुलिस या बाकी कोई एजेंसी उसके पत्रकार होने के मुगालते में रहकर उसकी गिरफ्तारी आसानी से न कर पाए। अब्दुल्ला दानिश को गिरफ्तार करने वाली टीम के डीसीपी प्रमोद कुमार सिंह खुशवाह ने टीवी9 डिजिटल को रविवार को बताया, अब्दुल्ला दानिश को पकड़ने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त अतर सिंह, इंस्पेक्टर कनमवीर सिंह और इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम विशेष तौर पर लगाई गई थी। ये टीम तकरीबन 11 से 12 महीने से अब्दुल्ला दानिश के हाइडआउट्स के इर्द गिर्द नजरें जमाई हुई थी। काफी सबूत भी मिल चुके थे। उन्होंने कहा, इसे गिरफ्तार करने के लिए हमें तमाम और सबूत जुटाने की जरूरत थी। जैसे ही हमें पुख्ता सबूत हाथ आए, अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। मूलतः गांव बंदीघाट, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला दानिश ने स्पेशल सेल को बताया है कि वर्तमान में वो अलीगढ़ के दूधपुर इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में छिपकर रह रहा था। दानिश के खिलाफ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी केस दर्ज है। बकौल डीसीपी प्रमोद कुमार सिंह खुशवाह, दानिश बीते वर्ष दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में एनआरसी और सीएए के खिलाफ हुए दंगा फसाद में भी लोगों को भड़काने वालों में से एक था। आरोपी की जिंदगी का एजेंडा ही हिंदुस्तानी हुकूमत के और उसके द्वारा बनाए गए जनहितकारी कानूनों के खिलाफ चिंगारी भड़काना है। अब्दुल्ला दानिश दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में पुलिस के हाथ लगा। बकौल दिल्ली पुलिस डीसीपी स्पेशल सेल, अब्दुल्ला दानिश ने सन 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम विवी से अरबी में एमए किया था। अलीगढ़ चूंकि सिमी का गढ़ हुआ करता था, लिहाजा अब्दुल्ला दानिश ने भी कट्टर मानसिकता के चलते सिमी जैसे बदनाम संगठन को ज्वाइन कर लिया। सन 2001 में जब पुलिस ने अड्डे पर छापा मारा तो दानिश बाकी साथियों के साथ फरार होने में कामयाब रहा। वो कुछ समय आजमगढ़ में ही भूमिगत रहा। बाद में अब्दुल्ला दानिश खूंखार आतंकवादी अब्दुस सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर के संपर्क में आया। उसके बाद उसके संबंध आतंकी अबू बशर से भी बन गए। इन सब ने मिलकर सन 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम विस्फोट करने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में इन्हें कामयाबी भी मिली थी। अहमदाबाद बम विस्फोट के बाद आतंकवादी अबू बशर अब्दुल्ला दानिश के ही घर जाकर छिपा था। अब्दुल्ला दानिश 4 भाई और 3 बहनें हैं। स्कूल की पढ़ाई के बाद आजमगढ़ स्थित शिवली कॉलेज से बीए किया। इसी बीच अब्दुल्ला दानिश के माता पिता ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना लिया। तभी से अब्दुल्ला ने इस्लामिक साहित्य में रुचि लेना शुरू कर दिया। उसने आजमगढ़ में जामियातुल फलाह मदरसा भी ज्वाइन कर लिया। मदरसे से ही उसने कुरान और उर्दू सीखी। सन 1985 में उसने अलीगढ़ मुस्लिम विवी से अरबी में एमए किया। दरअसल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की नींव 25 अप्रैल सन 1977 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में रखी गई थी। ये एक चरमपंथी कट्टर मुस्लिम संगठन के रूप में दुनिया भर में कुख्यात हुआ। इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ाने की आड़ में स्थापना के कुछ समय बाद ही सिमी हिंदुस्तानी हुकूमत की जड़ें कमजोर करने में जुट गया। लिहाजा पुख्ता खुफिया सूचनाओं को आधार मानकर केंद्र सरकार ने इस संगठन को 2000 दशक के शुरुआत में प्रतिबंधित कर दिया। संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के तुरंत बाद ही इसके सैकड़ों कर्ता धर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
बीच में कुछ समय के लिए प्रतिबंध हटाया भी गया, लेकिन बाद में 6 अगस्त सन 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध को पुनः बहाल कर दिया गया। TV9 भारतवर्ष के लिए संजीव कुमार सिंह चौहान की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।